तो ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स की वजह से और मैसेज की वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है। अभी भी बहुत सारे नीट एस्पिरेंट हैं जिनके उतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, नीट एग्जाम में क्वालिफाई मार्क्स पाना चाहते हैं या फिर थोड़ा बहुत मार्क्स इंप्रूव करके 300-400 मार्क्स लेके आना चाहते हैं। अब ये लास्ट डे में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर सकता है, क्या ट्रिक्स अप्लाई कर सकता है, क्वेश्चंस के लिए भी ट्रिक्स बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अभी आपके पास एक दिन से ज़्यादा है। अगर आप 16 आवर्स स्टडी करते हो तो 16 आवर्स को ना आप एक घंटे में पार्ट कर लो, यानी कि टोटल 16 पार्ट्स कर लो और हर एक घंटे के लिए तुमको टारगेट सेट करके स्टडी करना है कि एक घंटे में क्या पढ़ोगे। तभी तुम फोकस होकर स्टडी भी कर पाओगे और इम्प्रूव भी करोगे। तो अभी तुमको क्या क्या चीज़ों पे फोकस रखना है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस रखना है जितने तुम कर पाओ। ऐसा नहीं कि तुम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज कर लिए और उसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हो, प्रेशर की वजह से ना स्टडी पे फोकस कर पा रहे हो ना कुछ और रहा है। इसलिए कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चूज करना है। उसी के साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करना है। रिसोर्सेज आपको मैं आगे बताता हूँ। उसी के साथ कोई भी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप चाहो तो शॉर्ट रिविजन वाले वीडियोज को भी देख सकते हो, जिससे टाइम बचा सकते हो अगर समझ में आता है, और या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चंस के लिए आगे ट्रिक बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें मिलेगा कहाँ पे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेगा कहाँ पे। अभी तुमको डॉक्टर आनंद मनी के टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। वहां पे ना तुमको अभी बहुत कुछ मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स से लेके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लेके बहुत कुछ और 10 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तुम्हें क्या करना है क्वेश्चंस के साथ आगे बताता हूँ। टॉपिक्स को स्टडी करने के लिए डॉक्टर आनंद मनी चैनल पे ही तुमको सब कुछ मिल जाएगा। वहीं पे तुमको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हर एक टॉपिक का। 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखा है जिससे 200 मार्क्स तक ला सकते हो। उसको कर सकते हो। अभी हो सकता है कि सारे टॉपिक्स कंप्लीट ना कर पाओ, इसलिए तुमको कुछ ही टॉपिक्स उनमें से करना है और उसी के साथ शॉर्ट रिवीजन वाले वीडियोस को भी देख सकते हो कुछ टॉपिक्स के लिए, जिससे जल्दी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको मॉक टेस्ट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का क्या करना है। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर तुमने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और मॉक टेस्ट में है। उन सारे क्वेश्चंस में ना बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। एग्जाम्पल आगे दिखाता हूँ। तो जितने भी सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको जो है आपको कॉपी में लिख लेना है और उसको रिपीट करना है और उसको माइंड में बिठाने का एक थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। और सेम चीज आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन का एग्जांपल देके बताता हूँ। ये सेम क्वेश्चन मैंने डॉक्टर आनंद मनी के टेलीग्राम चैनल से उठाया है और इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन जितने भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, उस टाइप के क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई क्या करना है, सेम ट्रिक आप बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हो और टॉपिक को पढ़ते वक्त भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपली करना क्या है, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन में आप एक बार समझ लो पूछा क्या क्या है, देन उससे रिलेटेड आंसर देख लो। एक बार देख लिया एक बार आपने, उसके बाद इस क्वेश्चन को पूरा याद करने की जरूरत नहीं। अगर पूरा याद करने जाओगे सब क्वेश्चंस मिक्स हो जाएगा तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाओगे, फिर आंसर भी गलत करोगे। इसलिए तुम्हें इस क्वेश्चन में मेन कीवर्ड क्या है, जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी, ये मेन कीवर्ड हो गया। इसको अच्छे से माइंड में बिठा लो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो समझो। उसी के साथ इसका सब कीवर्ड क्या है। मूविंग ट्रेन से एक बॉल को फेंका गया, ये चीज हो गया। उसके बाद जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, उसके बाद जो एक कीवर्ड हो गया। तो मेन कीवर्ड अगर याद रख लेते हो तो उससे रिलेटेड ना सारे कीवर्ड आपको याद आने लगेगा अगर आप इसको 2 to 3 टाइम्स रिपीट कर लेते हो। पूरे क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, मेन कीवर्ड्स को रिपीट कर लो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या था थोड़ा माइंड में अगर दोहरा लोगे ना, पूरा याद आने लगेगा। अगर सिमिलर क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में आ जाता है तो आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं भी आता है तो गेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, गेस करने वाला वीडियो सब मेरा देख सकते हो। कीवर्ड का एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपना 17वां बर्थडे याद करो। अगर आप 17वां बर्थडे में कुछ स्पेशल किए थे ना, तो उस दिन क्या क्या हुआ था, 17th बर्थडे सुन के ही आप पूरा दिन का सब कुछ तुमको याद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मेन कीवर्ड है जिसकी वजह से बाकी सब चीजें तुमको याद आने लगेगा। सेम चीज यहाँ पे मेन कीवर्ड ये है, इससे रिलेटेड तुमको सब कुछ याद आने लगेगा। अगर सिमिलर क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ जाता है आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में सेम चीज तुमको अप्लाई करना है। मेन कीवर्ड ढूंढ लो, उसको थोड़ा माइंड में बिठा लो, आंसर देख लो और रिपीट करो 2 to 3 टाइम्स। और उसी के साथ टॉपिक्स में भी ये चीज कैसे अप्लाई कर सकते हो, एक टॉपिक में मेन कीवर्ड ढूंढ लो और उस कीवर्ड से रिलेटेड पूरे टॉपिक को अपने माइंड में थोड़ा बिठाने की कोशिश करो। अभी जब भी आप लेक्चर देखोगे या फिर समझने की कोशिश करोगे, इससे क्या होगा कि उस कीवर्ड की वजह से बाकी सारे सब टॉपिक्स तुमको याद आने लगेगा। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं भी कर पाते हो, गेस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से अभी पढ़ सकते हो। एक ही दिन है तो ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते कि डिटेल में हर एक चीज समझने जाओ। अभी तुमको यही सब ट्रिक अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करो और उसी के साथ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को स्टडी कर लो और 16 आवर्स को तुम डिवाइड कर लो कि कितना टाइम क्वेश्चन में देना है, कितना टाइम टॉपिक्स में देना है। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं हो सकता है कि आज लाइव आऊंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।